नमस्कार। बात आज 16 दिसंबर की। 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत को जीत हासिल हुई थी, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, और पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है। यानी भारतीय सेनाओं के 16 दिसंबर 1971 की विजय के बाद बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर निर्माण हुआ था। इस कारण से इस तारीख को बांग्लादेश में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर डे या विजय दिवस मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और बलिदान के सम्मान में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण यह दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत से पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के लिए हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1971 के युद्ध में करीब 3900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जबकि 9,851 सैनिक घायल हो गए थे। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी वालों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. लियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद 17 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया था। युद्ध की पृष्ठभूमि साल 1971 की शुरुआत में ही बनने लगी थी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान ने 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जन भावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब वहां से कई शरणार्थी लगातार भारत आने लगे थे। जब भारत में पाकिस्तानी सेना के दुर्व्यवहार की खबरें आई, तब भारत पर यह दबाव बनने लगा कि वह वहां पर सेना के जरिए हस्तक्षेप करे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि अप्रैल में आक्रमण कर दिया जाए। इस बारे में इंदिरा गांधी ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मोनेक शाह से भी राय ली। तब भारत के पास सिर्फ एक पर्वतीय डिवीजन था। इस डिवीजन के पास पुल बनाने की क्षमता नहीं थी। तब मॉनसून भी दस्तक देने लगा था। ऐसे समय में पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करना मुसीबत मोल लेने जैसा था। मोनेक शाह ने सियासी दबाव में झुके बिना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से स्पष्ट कह दिया था कि पूरी तैयारी के साथ ही युद्ध के मैदान में वे उतरना चाहते हैं। 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दिन शाम के वक्त पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय सीमा को पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा आदि सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराना शुरू कर दिया था। इंदिरा गांधी ने उसी वक्त दिल्ली लौटकर मंत्रिमंडल के साथ आपात बैठक की। युद्ध शुरू होने के बाद पूर्व में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना ने जैसोर और खुलना पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की राजनीति थी कि अहम ठिकानों को छोड़ते हुए पहले आगे बढ़ा जाए। युद्ध में मानेक शाह खुलना और चटगांव पर भी कब्जा करने पर जोर देते रहे। ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना के सामने नहीं रखा गया था। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने एक गुप्त संदेश को पकड़ा कि दोपहर 11 बजे ढाका के गवर्नर हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन बड़े अधिकारी भाग लेने वाले हैं। भारतीय सेना ने तय किया कि इस समय उस भवन पर बम गिराए जाएंगे।
बैठक के दौरान ही मिग 21 विमानों ने भवन पर बम गिराकर मुख्य हॉल की छत को उड़ा दिया। गवर्नर मलिक ने लगभग कांपते हाथों से अपना इस्तीफा लिखा। 16 दिसंबर की सुबह जनरल जैकब को मानेकशॉ का संदेश मिला कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए तुरंत ढाका पहुंचे। जैकब की हालत बिगड़ रही थी। नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे, जबकि भारत के पास सिर्फ 3,000 सैनिक और वे भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर थे। भारतीय सेना ने युद्ध पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी। अरोड़ा अपने दल बल समेत 1-2 घंटे में ही ढाका लैंड करने वाले थे और युद्ध विराम भी जल्द समाप्त होने वाला था। जैकब के हाथ में कुछ भी नहीं था। जैकब जब नियाजी के कमरे में घुसे तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर रखा हुआ था। शाम के 4:30 बजे जनरल अरोड़ा हेलीकॉप्टर से ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे थे और दोनों ने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। नियाजी ने अपने बिल्ले उतारे और अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। नियाजी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए थे। अंधेरा घिरने के बाद स्थानीय लोग नियाजी की हत्या पर उतारू हो गए थे। भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसरों ने नियाजी को चारों तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई और बाद में नियाजी को बाहर निकाला गया। इंदिरा गांधी संसद भवन के अपने दफ्तर में एक टीवी को इंटरव्यू दे रही थी। तभी जनरल मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच घोषणा की कि युद्ध में भारत को विजय मिल गई है। इंदिरा गांधी के बयान के बाद पूरा सदन जश्न में डूब गया। इस ऐतिहासिक जीत को खुशी के तौर पर आज हर कोई देशवासी इसे विजय दिवस के रूप में मनाता है। 16 दिसंबर के इस ऐतिहासिक दिन पर आज इतना ही। दीजिए इजाजत। चैनल को देखते रहें, लाइक भी करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।